ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। 18वां सर्ग। आदि व्याधि आदि अनेक क्लेशों तथा जरा मृत्यु से ग्रस्त अभिमान और तृष्णा के मूल कारण शरीर की निंदा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षि जी, गीली आंतों और नाड़ियों से व्याप्त परिणामशील और मरण धर्म जो शरीर संसार में सबके सामने प्रकाशित हो रहा है, वह भी केवल दुख भोग के लिए ही है। अर्थात मल मूत्र शुक्र और शोणित से आर्द्र नाड़ियों से परिव्याप्त विविध प्रकार के विकारों से युक्त और पतनशील यह जीव देह केवल दुख भोग के लिए प्रकाशित हो रही है। युक्ति मार्ग का अवलंबन करने पर स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि यह जीव शरीर दो रूप वाला है। प्राण आदि चार कोशों का आधार होने के कारण जिसमें आत्म चमत्कृति लिपटी सी है, ऐसा यह शरीर अज्ञ होने पर भी अभिज्ञ के समान और अभव्य होने पर भी भव्य के समान प्रतीत होता है। यह न तो जड़ है और न चेतन ही। चित्त और जड़ दृष्टियों के मध्य में क्या यह शरीर आत्म कोटि में है या अनात्म कोटि में है, ऐसा संदेह होने पर निर्णय न होने से दुष्ट चित्त से युक्त एवं विवेक रहित होने से ही विमूढ़ आत्मा वाला यह शरीर मोह ही पैदा करता है। अथवा प्रपश्यति, ऐसा पाठ होने पर अज्ञानी और विवेकी में से अज्ञानी इस देह में आत्मबुद्धि करने के कारण संसार को ही देखता है, पुरुषार्थ को नहीं देख पाता, क्योंकि वह चंचल एवं अशुद्ध चित्त वाला है। यह शरीर अल्प खाने पीने से आनंद को प्राप्त होता है और अल्प शीत उष्ण आदि से क्लेश को प्राप्त होता है। इसलिए शरीर के समान गुणहीन, शोचनीय और अधम दूसरा कोई नहीं है। यह शरीर वृक्ष के तुल्य है। दो भुजाएं इसकी शाखाएं हैं, उन्नत कंधा इसका तना है, दो नेत्र इसके खोखले हैं, मस्तक इसका बड़ा भारी फल है। यह दांत रूपी पक्षियों के बैठने के स्तंभ के समान उत्तम रीति से खड़ा है। यह दो कर्ण रूपी कटफोड़वा पक्षियों की चोंच के आघात से जर्जरित है। हाथ और पैर इसके सुंदर पत्ते हैं। रोग आदि इसमें लता स्थानीय है। जैसे कुल्हाड़े आदि से वृक्ष काटा जाता है, वैसे ही शस्त्र आदि से इस शरीर का भी उच्छेद किया जा सकता है। द्वासपूर्णा, इस श्रुति में प्रसिद्ध जीव और ईश्वर रूप पक्षियों ने जिसके हृदय में अपने निवास के लिए घोंसला बना रखा है, यह उत्पन्न और विनष्ट होने वाली दांत रूपी केसर से शोभित हास रूप पुष्पों से हर घड़ी अलंकृत रहता है। अर्थात जैसे वसंत आदि फूल की ऋतु आने पर वृक्ष उत्पन्न होकर मुरझाने वाले एवं केसर से शोभित होने वाले फूलों से अलंकृत होता है, वैसे ही यह शरीर भी हर्ष के समय उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले एवं दांत रूपी केसरों से सुशोभित होने वाले मंद हास से शोभित होता है। सुंदर कांति रूपी छाया वाला यह देह रूपी वृक्ष जीव रूपी यात्रियों का विश्राम स्थान है। यह किसका आत्मीय और किसका शत्रु है? इस देह रूपी वृक्ष में प्रेम और द्वेष करना व्यर्थ है। अर्थात देह के साथ जीव का कोई भी वास्तविक संबंध नहीं है, इसलिए यह किसी का आत्मीय नहीं है। अतः इसके प्रति आस्था और अनास्था ही क्या। पूज्यवर, संसार सागर को पार करने के लिए पुनः पुनः गृहित नौका रूपी देह में किसकी आत्मबुद्धि होगी? अर्थात जैसे सागर को पार करने के लिए गृहित नौका में किसी की आत्म संभावना का संभव नहीं है, वैसे ही संसार को पार करने के लिए अर्थात संसार से मुक्त होने के लिए बार बार गृहित देह में किसकी आत्म भावना हो सकती है? रोम रूपी असंख्य वृक्ष और इंद्रिय रूपी अनेक गड्ढों से युक्त देह नामक निर्जन वन में कौन पुरुष विश्वास को प्राप्त होगा? पूज्य मुनि जी, सार रहित तथा छिद्र युक्त मांस, नसें
और हड्डियों से वेष्टित और बाहर निकलने के उपायभूत उपदेश अर्थात शब्द से विरहित इस शरीर रूपी नगाड़े में मैं बिल्ली की तरह रहता हूँ। शरीर रूपी पाकड़ का वृक्ष मुझे सुखकारक प्रतीत नहीं होता। यह संसार रूपी अरण्य में पैदा हुआ है। चित्त रूपी चपल बंदर इसमें इधर उधर कूदता फांदता है। चिंता रूपी मंजरी से यह फूला हुआ है। महादुख रूपी घुनों ने इसके चारों ओर छेद कर रखे हैं। तृष्णा रूपी सर्पिणी का यह घर है। कोप रूपी कौवे ने इसमें घोंसला बना रखा है। मंद हास रूप प्रस्फुटित पुष्पों से यह शोभायमान है। शुभ और अशुभ ये दो इसके महाफल हैं। भुजाएं ही इसमें लताएं हैं, हाथ ही पुष्पों के गुच्छे हैं। यह बड़ा भला लगता है। प्राणवायु रूप वायु से इसके संपूर्ण अवयव रूपी पत्ते हिल रहे हैं। संपूर्ण इंद्रिय रूप चिड़ियाँ इसमें बसेरा करती हैं। सुंदर घुटनों से युक्त अधोभाग इसका तना है। यह उन्नत है और यौवन कांति रूप शीतल छाया से युक्त है। कामदेव रूपी यात्री इस पर वास करता है। सिर में उगे हुए खूब लंबे सिर के केश उसके बरोह है। अहंकार रूपी गीध इसमें घोंसला बनाकर डटा है। यह भीतर से खोखला है। विविध वासना रूपी जटाओं से चारों ओर वेष्टित होने के कारण दुष्छेद्य है। व्यायाम रूपी विस्तार से कोमलता रहित और रुक्ष भी है। महामुने, अहंकार रूपी गृहस्थ का महान गृह यह कलेवर चाहे भूमि में गिरकर बदल जाए, चाहे चिरकाल तक स्थित रहे, इससे मेरा क्या प्रयोजन। इस देह रूपी अहंकार के घर में इंद्रिय रूपी पशु कतार बांधकर खड़े हैं। तृष्णा रूपी गृह स्वामिनी बार बार इधर उधर घूम रही है। कामदेव रूपी गेरू आदि रंगने के पदार्थ से सब अवयव रंगे गए हैं, इसलिए यह देह मुझे अभिष्ट नहीं है। पीठ की हड्डी रूपी सही तरों के परस्पर मिलने से जिसके भीतर बहुत थोड़ा सा स्थान रह जाता है, आत्म रूपी रज्जुओं से बंधा हुआ देह रूपी घर मुझे अभिष्ट नहीं है। चित्त रूपी नौकर ने विविध चेष्टाओं द्वारा इसकी स्थिति इतनी मजबूत कर रखी है कि यह गिर नहीं सकता। मिथ्या और अज्ञान इसके आधार स्तंभ हैं। दुख रूपी बाल बच्चों ने इसमें रो रो कर कोहराम मचाया है। सुख शैया से यह मनोहर है। दुश्चेष्टा रूपी दाह व्रण से पीड़ित दासी इसमें रहती है। ऐसा देह रूप घर मुझे अभिष्ट नहीं है। हे मुने, यह देह रूपी गृह दोषपूर्ण विषय समूह रूपी बर्तनों और अन्यान्य सामग्रियों से ठसाठस भरा हुआ है और अज्ञान रूपी सार से जर्जर है। भला बतलाइए तो सही, यह हमारा अभिषिप्त कैसे हो सकता है। टखने रूपी आधार काष्ठ स्थित पिंडली का घुटना रूप मस्तक जिसके स्तंभ का मस्तक है। लंबी लंबी दो भुजाएं रूपी आड़ी लकड़ियों से अत्यंत दृढ़ यह देह रूपी घर मुझे अभिष्ट नहीं है। ब्रह्मण, जिसमें ज्ञानेंद्रिय रूपी झरोखों के भीतर प्रज्ञा रूपिणी गृह स्वामिनी क्रीड़ा कर रही है। चिंता रूपी अनेक पुत्रियां जिसमें विद्यमान है, ऐसा देह रूपी घर मुझे अभिष्ट नहीं है। सिर के केश रूपी छादन अर्थात छाजन छाने की घास फूस से आच्छादित कर्ण रूपी शोभाशाली चंद्रशालाओं से युक्त तथा लंबी लंबी अंगुली रूपी काठ के चित्रों से सुसज्जित देह रूपी घर मुझे पसंद नहीं है। जिसमें संपूर्ण अंग रूपी दीवारों में रोम रूप निबिड़ अर्थात खूब घने जौ के अंकुर उगे हैं और पेट रूपी छिद्र है, ऐसा देह रूपी घर मुझे नहीं चाहिए। जिसमें नख रूपी मकड़ियों के जाल तने हैं, कुत्ती की नाई भ्रमण, दीनता, कलह आदि कराने वाली क्षुधा जिसके अंदर शोर मचाती है, जिसमें भीषण शब्द करने वाला वायु सदा चलता रहता है,
वायु का वेग भीतर प्रवेश करने और बाहर निकलने में सदा व्यग्र रहता है और इंद्रिय रूपी झरोखे सदा खुले हैं। इस प्रकार का देह रूपी घर मुझे अभिष्ट नहीं है। उक्त देह रूपी घर के मुंह रूपी दरवाजे पर जिह्वा रूपी वानरी सदा डटी रहती है। इससे उसकी भीषणता और बढ़ जाती है। दांत रूपी हड्डी के टुकड़े स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। अतः यह देह गृह मुझे अभिष्ट नहीं है। त्वचा रूपी चूने के लेप से चिकना है। संपूर्ण संधियां इस घर के यंत्र हैं। उनके संचार से यह चंचल है। मन रूपी सदा रहने वाले चूहे ने इसे चारों ओर से खोदकर शिथिल और कूड़ा आदि से पूर्ण कर रखा है। अतः यह देह गृह मुझे नहीं जचता। क्षण भर में मंद हास रूपी दीपों की प्रभा से उज्ज्वल एवं आह्लाद से दैदीप्यमान और क्षण भर में अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त यह देह रूपी गृह मुझे भला नहीं लगता। यह देह संपूर्ण लोगों का घर, बुढ़ापे के कारण पड़ने वाली झुर्रियां और केशों की सफेदी का नगर है। इसमें मानसिक क्लेशों का ही प्रधान रूप से साम्राज्य है। अतः उससे इसकी गहनता का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए यह देह रूपी घर मुझे अभिष्ट नहीं है। घोर अंधकार से आच्छन्न दिशा रूपी झाड़ियों से युक्त, भीतर से शून्य अनेक गुहाओं से पूर्ण यह देह रूपी महाअरण्य है। इसमें इंद्रिय रूपी भालू भय प्रदर्शन करते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः यह देह रूप अरण्य मुझे इष्ट नहीं है। हे मुनिवर, जैसे कोई निर्बल जीव कीचड़ में फंसे हुए हाथी को नहीं निकाल सकता, वैसे ही मैं भी इस देह रूपी गृह को धारण करने में असमर्थ हूँ। क्या राजलक्ष्मी, क्या शरीर और क्या राज्य, क्या मनोरथ, इनमें से किसी से भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि थोड़े ही दिनों में काल उन सब का नाश कर डालता है। अर्थात नाशवान वस्तु से किसका क्या लाभ हो सकता है। मुनिवर, रक्त और मांस से विरचित विनाशशील इस देह के बाहर और भीतर भली भांति देखकर कहिए कि इसमें कौन सी रमणीयता है। पूज्यवर, भला आप ही कहिए, जो शरीर मरने के समय जीव के पीछे नहीं जाते, जीव का त्याग कर देते हैं, उन कृतज्ञ शरीरों पर ज्ञानवान पुरुषों का क्या आदर हो सकता है। मदोन्मत्त हाथी के कानों के अग्रभाग की तरह चंचल और हाथी के कान के अग्रभाग में लटक रहे जल बिंदु के समान विनाशशील यह शरीर मुझे छोड़े, उससे पहले ही मैं इसका त्याग कर देता हूँ। वायु के वेग से परिचालित कोमल पत्ते के समान चंचल यह शरीर आदि व्याधि रूपी सैकड़ों कांटों से शत विशत होने के कारण जर्जर हो जाता है। इस शुद्र स्वभाव, कटु और नीरस देह से हमारा किंचित मात्र भी उपकार नहीं है। चिरकाल तक भांति भांति के सुंदर खाद्य और पेय पदार्थों को खा पीकर नवीन पत्ते के समान कोमल कृष्णता को प्राप्त होकर स्वतः विनाश की ओर अग्रसर होता है। यह पामर शरीर पूर्व जन्मों में बार बार उपयुक्त ही भाव और अभाव रूप सुख दुखों का पुनः पुनः अनुभव करता हुआ लज्जित नहीं होता। जब यह दीर्घ काल तक लोगों पर अपना आधिपत्य जमाकर और विविध विभवों को पाकर न तो वृद्धि या उत्कर्ष को प्राप्त होता है और न स्थिरता को प्राप्त होता है, तब इसके परिपालन से या परीक्षण से क्या लाभ। यह शरीर बुढ़ापे के समय बुढ़ापे को अवश्य प्राप्त होता है और मरने के समय मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। यह नियम भाग्यवान और दरिद्र दोनों के लिए समान है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। किंतु यह बात इस अधम देह को ज्ञात नहीं है। यह शरीर मूक कच्छप के समान संसार रूप समुद्र के उदर में तृष्णा रूपी छोटे बिल के अंदर रहता है।
अपनी आत्मा के उद्धार के अनुकूल इच्छा और चेष्टा भी इसमें नहीं है, और गुरु के समीप जाकर आत्मा के विषय में प्रश्न आदि रूप वाणी भी नहीं है। इस संसार रूपी महासागर में केवल जलना ही जिसका मुख्य प्रयोजन है, ऐसे हजारों देह रूपी काष्ठ भासित होते हैं, पर धीमान जन उनमें से किसी को ही नर कहते हैं, अर्थात जो ज्ञानाग्नि द्वारा जलाया जा सकता है वही देह ही नर देह है। दुष्टता रूपी बड़े बड़े बंधनों से युक्त और दुष्चरितों से जिसका पतन अवश्यम भावी है, ऐसी देह रूपी लता से विवेकी पुरुष का कुछ भी काम नहीं है। यह शरीर कीचड़ से भरे हुए पलवलों में अर्थात तलैयों में निमग्न मेढक के समान विषय भोग में अत्यंत निमग्न होकर वृद्धावस्था से आक्रांत हो जाता है, किंतु यह शीघ्र ही कहाँ जाएगा और किस प्रकार की दुर्दशाओं से ग्रस्त होगा यह ज्ञात नहीं होता। जैसे धूलि पटल युक्त आकाश मार्ग से जा रही आंधी को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि धूलि के कारण नेत्र बंद हो जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देता। इस देह समुदाय की चेष्टाएं भी ठीक आंधी के ही अनुरूप हैं, अर्थात इसकी सब चेष्टाएं नीरस और दर्शन शक्ति का नाश करने वाली है। यह शरीर ही आंधी रूपी चपलता का मूल है। यही राजसी प्रवृत्ति का उत्पादन कर आत्मदर्शन में बाधक होता है। वायु की, दीपक की और मन की गति उत्पत्ति और विनाश जैसे अज्ञात हैं, वैसे ही शरीर की उत्पत्ति विनाश आदि अज्ञात हैं। यह क्या है, किस प्रकार से और कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इस बात को कोई नहीं जानता। जो लोग अनित्य शरीरों में नित्यत्व का आदर करते हैं और जो लोग संसार की स्थिति के विषय में नित्यत्व का अभिमान करते हैं, अर्थात जो लोग शरीरों को तथा संसार को आशा युक्त, चिरस्थायी और सत्य मानते हैं, वे मोह रूपी मदिरा से उन्मत्त हैं। उन्हें बार बार धिक्कार है। न मैं देह का संबंधी हूँ, न देह मैं हूँ, न मेरी देह है और न मैं देह ही हूँ, ऐसा विचार कर, अर्थात इदमता से विशिष्ट घट आदि के समान जड़ देह यह मैं नहीं हूँ, ऐसा विचार कर परमात्मा में जिनका चित्त विश्रांत है, वे लोग ही पुरुषोत्तम हैं। मान और अपमान से वृद्धि को प्राप्त हुई एवं प्रचुर लाभ से सुंदर लगने वाली दुष्ट दृष्टियाँ केवल शरीर में ही परमादर करने वाली पुरुष को मृत्यु के वशीभूत कर देती है। शरीर रूपी गड्ढे में रहने वाली मनोहर भोग तृष्णा रूपी पिशाची ने कपट से हमें संसार में पटक कर हमारा सर्वस्व हर लिया, हमें ठग लिया है। शरीर को ही सब कुछ समझने वाले इस मिथ्या ज्ञान रूपिणी राक्षसी ने अकेली अतएव दीनहीन प्रज्ञा को पूर्ण रूप से ठग लिया। यह बड़े कष्ट की बात है। जब इस दृश्य प्रपंच में कोई भी वस्तु सत्य नहीं है, तब उसके मध्यवर्ती होने से यह शरीर भी सत्य नहीं है। अपने आप जले हुए असत्य शरीर से जनता ठगी जाती है, यह महान आश्चर्य है। कुछ ही दिनों में वृद्धता को प्राप्त हुआ यह शरीर रूपी पत्ते झड़ने के जल कणों के समान अपने आप गिर पड़ता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। समुद्र में उत्पन्न हुए जल के बुदबुदों की नाई इस शरीर का विनाश बहुत शीघ्र हो जाता है। यह संसार में परिभ्रमण रूपी जल भंवर में व्यर्थ ही प्रकाश को प्राप्त होता है। न तो संसार में परिभ्रमण से इसका कोई प्रयोजन सिद्ध होता है और न इससे किसी दूसरे का ही प्रयोजन सिद्ध होता है। मुनिश्रेष्ठ, यह शरीर मिथ्याभूत अज्ञान का विकार है, अज्ञान जनित है, स्वप्न रूपी भ्रांतियों का आधार है और इसका विनाश सर्वथा स्पष्ट है। इसलिए इस शरीर के प्रति मेरा क्षण भर के लिए भी आदर नहीं है। जिस पुरुष ने बिजली में
शरत ऋतु के मेघों में और गंधर्व नगर में ये चिरस्थायी हैं, ऐसा निर्णय कर रखा है, वह इस क्षणभंगुर शरीर को भले ही चिरस्थायी माने। किसका शीघ्र विनाश होता है, इस विषय में अपना अपना उत्कर्ष जताने के लिए हठ से प्रवृत्त हुए, संपूर्ण पदार्थों में से सदा विनाशशील कार्यों में विजयी होने वाले बिजली, शरत ऋतु के मेघ आदि से भी नाशक सामग्री के अधिक होने से उत्कृष्ट इस शरीर को तृण से भी तुच्छ समझकर मैं परम सुखी हुआ हूँ। 18वां सर्ग समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।